मेरा नाम अनन्या है। आज जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ तब मेरी उम्र 34 साल है। लेकिन ये कहानी उस अनन्या की है जो कभी 27 साल की थी, सपनों से भरी, भरोसे से लबालब और इस भ्रम में जी रही थी कि शादी हर सवाल का जवाब होती है। शादी से पहले मैं एक साधारण सी लड़की थी। पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, माँ गृहिणी थीं। एक छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन इज्जत और संस्कार भरपूर। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी। एमए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर आत्मसम्मान से कमाई थी। जब मेरी शादी की बात चली तो सबने कहा, लड़का अच्छा है, परिवार पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, अब क्या चाहिए। मुझे भी लगा अब सब ठीक होगा। राहुल से मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। पहली मुलाकात में वो शांत, समझदार और थोड़ा अंतर्मुखी लगा। उसने कम बोला, लेकिन जो बोला सधा हुआ था। मुझे लगा यही तो परिपक्वता है। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय माँ की आंखों से बहते आंसू, पिता की नम होती पलकें, सब कुछ सामान्य था। मुझे नहीं पता था कि ये आंसू केवल विदाई के नहीं थे, बल्कि आने वाले समय की आहट थे। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक रहे। ससुराल बड़ा था, सास, ससुर, ननद और राहुल। मैं पूरी कोशिश करती कि सबको खुश रखूं। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ, रसोई, ऑफिस, फिर लौटकर घर का काम, सब कुछ मैंने बिना शिकायत के किया। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें चुभने लगीं। सास का हर बात पर टोका टाकी करना, हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं रहती थीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया। सोचा नया घर है, वक्त लगेगा। लेकिन राहुल वो हमेशा चुप रहता। जब मैं उससे कहती, तुम्हारी माँ मुझसे ऐसे क्यों बात करती हैं, तो वो बस इतना कहता, तुम ज्यादा सोचती हो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। मैं नौकरी करती थी। स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ससुराल में मेरी नौकरी एक समस्या बन गई। सास कहती, बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। हमारे बेटे की कमाई क्या कम है। राहुल ने भी एक दिन कहा, अगर नौकरी छोड़ दो तो माँ को अच्छा लगेगा। मैं चौंक गई। लेकिन मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान। उसने कहा, शादी के बाद ये सब मायने नहीं रखता। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। मेरी हर छोटी गलती को बड़ा बना दिया जाता। कभी नमक कम, कभी सब्जी ज्यादा पक गई। ननद का हर काम सही, मेरा हर प्रयास गलत। राहुल अब मुझसे कम बात करने लगा था। ऑफिस से लौटकर मोबाइल, टीवी, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, राहुल, क्या हम अलग रह सकते हैं? कम से कम शांति तो होगी। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे माता पिता से अलग रहना चाहती हो? इतनी स्वार्थी हो तुम। उस रात मैंने पहली बार तकिए में मुंह छुपाकर रोया। कहानी यहाँ से और भी कड़वी हो जाती है। स्कूल में मेरे एक सहकर्मी थे, विवेक। बस औपचारिक बातचीत होती थी। एक दिन सास ने मुझे फोन पर किसी से बात करते सुन लिया। शाम को सबके सामने आरोप लगा, आजकल फोन पर बहुत हंसती रहती हो, कहीं बाहर मुंह मार रही हो क्या? मैं सन्न रह गई। राहुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सास ने कहा, अगर हमारी बहू ऐसी है तो हमें नहीं चाहिए। राहुल ने भी पहली बार साफ शब्दों में कहा, तुम मेरे घर की शांति खराब कर रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, तो क्या समाधान है? उसने कहा, तलाक। वो शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजा। मैंने सोचा था वो गुस्से में कह रहा है, लेकिन अगले ही हफ्ते नोटिस आ गया। तलाक की खबर आग की तरह फैल गई। कोई पूछने नहीं आया कि क्यों हुआ। सबने सिर्फ फैसला सुना दिया, लड़की में ही कुछ कमी होगी। आजकल की लड़कियां घर नहीं संभाल पाती, जरूर किसी और के चक्कर में होगी। माँ बाप चुप थे। पिता की पीठ झुक गई थी। माँ रात रात भर रोती थी। और मैं खुद को ढूंढ रही थी। कोर्ट में जब जज ने कहा, तलाक मंजूर किया जाता है, लोग समझते हैं उस दिन सब खत्म हो जाता है। लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। मैं ससुराल से एक सूटकेस लेकर निकली। न कोई विदाई, न कोई आंसू, बस एक सवाल मेरे साथ था, अब? मायके लौटना आसान नहीं था। मोहल्ले की निगाहें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और हर किसी का एक ही सवाल, अब क्या करोगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात को आईने के सामने खड़ी होकर मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी गलती थी? क्या तलाकशुदा होना इतना बड़ा अपराध है? उस रात मैंने फैसला किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तलाक के बाद जिंदगी जैसे अचानक खाली हो गई थी। घर वही था, माँ की रसोई, पिता की पुरानी अलमारी, वही आंगन, लेकिन अब मैं अलग थी। लोग समझते हैं कि तलाक के बाद औरत आजाद हो जाती है, पर सच ये है कि वो एक ऐसी जेल में चली जाती है जिसकी दीवारें दिखती नहीं पर हर तरफ होती हैं।
तलाक के बाद की पहली सुबह बहुत भारी होती है। मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। न कोई जल्दी थी न कोई उम्मीद। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। चाय ठंडी हो जाएगी। उस आवाज़ में अपनापन था, पर साथ ही एक डर भी कहीं मैं टूट न जाऊं। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ मर चुका था। तलाक के बाद लोग बदल जाते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे बन जाते हैं और कुछ अजनबी से भी बदतर। रिश्तेदार मिलने आते, लेकिन सवाल पूछने नहीं, फैसले सुनाने। तुम्हें थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए था। आजकल की लड़कियां सहन नहीं करती। एक घर टूट गया, ये कोई छोटी बात है। मैं हर बार मुस्कुरा देती, क्योंकि अगर बोलती तो रो पड़ती। मेरे पिता कम बोलने वाले आदमी हैं। तलाक के बाद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, न दोष दिया न सांत्वना। एक रात मैंने उन्हें अकेले बैठे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार महसूस किया, तलाक सिर्फ औरत का नहीं होता, वो पूरे परिवार का होता है। मैंने स्कूल की नौकरी जारी रखी। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यहाँ भी फुसफुसाहटें थीं। सुना है तलाक हो गया, अभी अकेली रहती है। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ अवसर तलाशते। एक दिन प्रिंसिपल ने बुलाया। अनन्या, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें स्कूल तक आ रही हैं। मैं सन्न रह गई। मैंने शांत स्वर में कहा, सर, मेरी निजी जिंदगी का मेरे काम से कोई लेना देना नहीं। उस दिन मैंने पहली बार अपनी आवाज को मजबूत महसूस किया। रातें सबसे मुश्किल होती हैं। दिन भर की हिम्मत रात को जवाब दे जाती है। कभी कभी डर लगता, क्या मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी? क्या कोई मुझे दोबारा अपनाएगा? फिर खुद से सवाल करती, क्या अपनाए जाने के लिए ही जिंदगी जी जाती है? इसी दौरान मेरी जिंदगी में मीरा आई। वो भी तलाकशुदा थी। हम स्कूल के पास एक लाइब्रेरी में मिली। उसने मुझसे कहा, तलाक के बाद औरत या तो टूट जाती है या खुद को बना लेती है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। मीरा की बातें मेरे दिल में उतर गईं। उसने मुझे एक महिला सहायता समूह के बारे में बताया, जहां तलाकशुदा, परित्यक्ता और घरेलू हिंसा झेल चुकी महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनती थीं। पहली मीटिंग में मैं चुप रही, दूसरी में भी। तीसरी बार जब मेरी बारी आई तो मैं रो पड़ी। मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी, बिना सजावट, बिना झूठ। उस दिन मैंने जाना, मैं अकेली नहीं हूं। किसी की शादी दहेज की वजह से टूटी थी, किसी की बच्चा न होने पर, किसी की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत थी। धीरे धीरे मैंने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। किताबें पढ़ना, लिखना, लंबी सैर पर जाना। मैंने डायरी लिखनी शुरू की, हर दिन का दर्द, हर दिन की जीत। एक दिन मैंने लिखा, आज किसी ने मुझे जज नहीं किया, क्योंकि आज मैं अकेली थी। करीब 1.5 साल बाद एक दिन राहुल का फोन आया। मेरे हाथ कांप गए। उसने कहा, कैसी हो? मैंने सामान्य स्वर में कहा, ठीक हूँ। उसकी आवाज में पछतावा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर खाली लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने फोन रख दिया। कुछ रिश्ते दोस्ती के भी लायक नहीं होते। एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। वही लोग, वही निगाहें। एक आंटी ने कहा, अब क्या करेगी जिंदगी में? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी रही हूँ। वो चुप हो गईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ, सबसे बड़ा जवाब आपकी खुशहाली होती है। मैंने महिला सहायता समूह के साथ मिलकर स्कूलों और कॉलेजों में सेशन लेने शुरू किए, स्वाभिमान, रिश्ते और आत्मनिर्भरता पर। लड़कियां मुझसे सवाल करती, मैम, अगर शादी में दुख हो तो? अगर तलाक हो जाए तो? मैं उन्हें सिर्फ इतना कहती, तलाक अंत नहीं है, पर खुद को खो देना सबसे बड़ा अंत है। एक रात माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। हमें डर लगता था, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, माँ, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। वो रो पड़ी, माफ कर देना। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन मुझे लगा, मैं सच में आगे बढ़ गई हूँ। आज मैं अकेली हूँ, पर असहाय नहीं। आज मेरे पास पति नहीं, पर पहचान है। मैं तलाकशुदा हूँ, और यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कहानी है। तलाक के बाद का सच ये है, औरत टूटती नहीं, उसे तोड़ा जाता है। लेकिन अगर वो खुद को थाम ले, तो वही औरत सबसे मजबूत इंसान बन जाती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।